स्टूडेंट्स, अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि अब समय बहुत कम बचा है, क्या इतने कम समय में एक अच्छी तैयारी की जा सकती है? अभी तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, क्या मुझे दोनों पेपर्स में 40% लाना अनिवार्य है या फिर मैं इतने कम समय में अपनी इस तैयारी को एक नई दिशा दे सकती हूँ? तो जो भी आपके डाउट्स हैं, उन डाउट्स को दूर करते हुए आज मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की हैं। इन बातों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने पेपर्स को क्लियर करते हुए एग्जाम फाइट कर सकते हैं। तो क्या है वो तरीके, क्या है वो छोटे से रूल जिन्हें अपनाकर आप भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं? स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका फर्स्ट पेपर एंड जो सेकंड पेपर है, इन दोनों में आपको अलग अलग 40% स्कोर करना होगा। ठीक है, इस बात में कोई भी आप कंफ्यूजन मत रखना कि फर्स्ट पेपर में अगर 40% आते हैं तो ही आप क्लियर होंगे और सेकंड पेपर में भी अगर 40% आते हैं तो ही वो क्लियर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ तो 40% बन रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा भी कम होता है तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि दोनों की इक्वल प्रायोरिटीज है, कि फर्स्ट पेपर में भी हमें 40% चाहिए और सेकंड पेपर में भी हमें 40% लाने होंगे। अब देखिए, ये सेकंड पेपर जो होता है ना, इसे तो हम बहुत पढ़ चुके होते हैं, इसमें इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट होता है, इसीलिए तो हम इसे लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है कि यहाँ सेकंड पेपर में हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट्स को हम प्रायोरिटी के साथ पढ़ते हैं और कैसे ना कैसे करके इसमें तो हर कोई क्या कर लेता है, एक बार 40% लाने का पात्र हो जाता है। लेकिन बात आती है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। वैसे तो हमें दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है कि भाई हम 10 घंटा जब पढ़ें तो हमें दोनों को बराबर समय देना है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे पढ़ते पढ़ते इतने खो जाते हैं कि यहाँ पर 6 घंटे या 7 घंटे लग जाते हैं, यहाँ मात्र 3 घंटे ही हम दे पाते हैं। अगर इस समय की बात करें तो यहाँ पर पेपर में बहुत कम समय बचा है, मात्र हमें 2 महीने कह लें या मात्र 50 दिन कह लें तो भी ठीक होगा, क्योंकि 10 दिन तो या 5-6 दिन तो ऐसे ही सोच विचार में निकल जाएंगे कि अब हमारे पास परमिशन लेटर आने वाले हैं, साथ ही साथ अब एग्ज़ाम होने वाला है, इस प्रकार से मुझे वहाँ जाना है, ऐसे एग्ज़ाम देना है। ये सोच विचार ही आपका समय थोड़ा सा खराब करेंगे। उस समय को गिनना कोई भी काम का नहीं है। तो आप अपने इस समय को मात्र 50 दिन या 40 दिन ही लेकर चलें। बचे हुए लास्ट के दिन तो आप मात्र रिवीजन कर पाएंगे या फिर आपने जो अब तक पढ़ा है उसी को फिर से थोड़ा बहुत समय दे पाएंगे। क्लियर? लेकिन आपको ये जो 40 दिन या 50 दिन का समय आप मानकर चल रहे हैं, उसी में एक अच्छी मेहनत करनी है। अपने दोनों पेपर्स में आपको क्या करना है, 40% बनाना है। अब वो कैसे बने उस पर भी हम बात करते हैं कि यहाँ तो आप बना लोगे, कैसे बना लोगे, ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी आपने अब तक अच्छी खासी थ्योरी पढ़ ली होगी। अब इसमें आपको एक ही काम करना है, वो है PYQs, कि PYQs निकालने हैं अपने ही सब्जेक्ट्स के। जैसे आप पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस के हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आपको PYQs निकालने हैं। अब तक जितने भी पेपर्स हो गए हैं उन पेपर्स की आपको जितनी आप ज़्यादा सॉल्व करके देख सकें उतना देखना है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर सेकंड ग्रेड के देखने हैं। आपको ये PYQs आप चाहें तो आप फर्स्ट ग्रेड के भी इसमें देख सकते हैं, जितना आपके सिलेबस में हो केवल उतना, एक्स्ट्रा नहीं। साथ में आप ये जो है RS वगैरह के क्वेश्चन पेपर में भी इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कहने का अर्थ है आपको जहाँ से भी इससे रिलेटेड PYQs मिल रहे हैं वो आपको देखना है। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जो सेकंड ग्रेड के पेपर हो गए हैं आप वहाँ देख सकते हैं, अदर स्टेट के हैं आप वहाँ देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो
आप वहाँ पर बहुत अच्छा अपना स्कोर तैयार कर सकते हैं। ये PYQs आपकी बहुत हेल्प करेंगे और जो आपने पढ़ा है उसका बेस्ट रिवीजन आपकी मदद यहाँ करने वाला है। लेकिन जो आपका फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आई है। क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर था इसको सभी ने एक लेवल लेके पढ़ा था, उस लेवल से थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन आने पर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर टफ हो गया, सॉल्व नहीं किया गया, साथ ही साथ वहां पर 40% बच्चों के नहीं बन रहे हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, इसे तो हमें समय देना ही है, हमें फर्स्ट पेपर को भी समय देना होगा। अब फर्स्ट पेपर को जब समय देने की बात है तो किस प्रकार से तैयारी को एक नया रूप दिया जाए, किस प्रकार से तैयारी को इम्प्रूव किया जाए। जैसा कि फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर के सिलेबस में राजस्थान की बहुत अधिक प्रायोरिटी है कि जो राजस्थान है वहाँ से हमें हिस्ट्री पूछी गई है, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी है, कला एवं संस्कृति है। तो ये 3 हिस्से तो किससे जुड़े हैं? राजस्थान से जुड़े हैं। राजस्थान को आपने बहुत बार पढ़ लिया, हिस्ट्री तैयार कर ली, कला एवं संस्कृति तैयार कर ली, ज्योग्राफी भी यहाँ से पढ़ ली होगी, लेकिन आपने जो वीक पॉइंट छोड़ा है वो हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था से हो, भारत के भूगोल से हो, या फिर राजव्यवस्था से हो। तो आपको वहां पर भी पकड़ बनानी है। कहने का अर्थ है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, उनके तो आपको क्या करने हैं? PYQ सॉल्व करने हैं। अब PYQs अलग से बुकलेट भी आप मार्केट से ला सकते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के भी आपको सॉल्व करने हैं, RPSC के जो अपने खुद के सामान्य पेपर करवाए जाते हैं उनके भी सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आपके पास जो भी शिक्षा क्षेत्र जितने भी अदर स्टेट के हैं जहाँ सेकंड ग्रेड के लेवल के करवाए जाते हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ये मेहनत आपको करनी ही होगी, तब जाकर आप अपने टॉपिक्स पर पकड़ बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप मार्केट जाएं, मार्केट जाकर PYQs की जितनी भी प्रकार की बुकलेट्स आ रखी हैं आप उन्हें देखें, कौन कैसी निकाल रहा है, कितने ईयर्स के डाल रखे हैं, कहाँ कहाँ के पेपर्स डाल रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा PYQs अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टेट वगैरह में हो रखे हैं वो भी अवेलेबल हैं, RPSC के भी अवेलेबल है, संस्कृत शिक्षा विभाग के भी अवेलेबल है, वो सारे PYQs जिसमें भी मिल जाए आपको वो बुकलेट लानी है और उसमें से आपको ये वाला काम करना होगा। ये आपको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, लेकिन एक लेवल लेकर भी अब हमें तैयारी करनी होगी। तो राजस्थान का जितना भी कला एवं संस्कृति और हिस्ट्री आपने पढ़ा है उसे ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और हो सके, अब देखो इतना समय तो है नहीं, लेकिन हो सके तो उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य जो आपने मिस कर दिए हो, मतलब इग्नोर किए हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, आप उसे भी समय जरूर दीजिएगा। अभी RPSC के जो क्वेश्चंस हुए, मतलब ऐसे आए थे जहां से आप मान सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं था, वह वैसा ही क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आप भी घुमा फिरा कर जैसा भी क्वेश्चन उससे बन रहा है उस पर भी अपनी पकड़ जरूर बनाए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, राजस्थान तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन इंडिया और जो आपका वर्ल्ड का जीके है उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा तो भी कम पढ़ेगा। तो आपको वहां पर भी काम करना होगा। अगर ज्यादा समय नहीं है, आपको लगता है कि बर्डन क्रिएट हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना है? PYQs तो जरूर सॉल्व करने हैं। इनके जो टॉपिक्स आपको मिले, जो आपको लगता है कि मैंने नहीं देखे, उन्हें जरूर देख लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि लास्ट जितने भी RPSC के पेपर्स हुए हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर हुए, दोनों पे तो जरूर ध्यान देना है। इन पे जो भी टॉपिक्स आपके पढ़े हुए नहीं है उनकी रीडिंग तो जरूर लगाएं, और रीडिंग आप स्पीड से लगाया कीजिए ताकि समय आपका बचता रहे। ये दोनों काम आप जरूर करें कि PYQ सॉल्व करते गए, जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि पढ़े हुए नहीं है, इनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्व करते हैं तो पता चलता है ना कि एक ही टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक्स को तो आपको जरूर तैयार करना होगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि 50 दिनों में मैं पूरी फर्स्ट पेपर की थ्योरी पढ़ लूँ, पूरे सेकंड पेपर की थ्योरी पढ़ लूँ, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। कुछ ना कुछ तो स्मार्टनेस आपको यहाँ दिखानी होगी, और वो स्मार्टनेस क्या होगी कि PYQ को पढ़ते हुए जिन पर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें।
और साइकोलॉजी तो है ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ से आपको उसे पढ़ना है। शिक्षण विधियाँ साइकोलॉजी वाला पोर्शन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ आप 40% ला सकते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर 40% की एक उम्मीद लेकर चलते हैं तो हमें हमेशा ये उम्मीद 60% की रखनी चाहिए कि हाँ कैसे ना कैसे 60% मेरे आ जाए। 60% में अगर मिस्टेक होने लगती है तो वो कहीं ना कहीं 40% पर आकर रुकती ही है। तो आपको ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट करना है जिससे कि आप 60% ला सकें, जिसमें आपकी मदद राजस्थान और जो आपका साइकोलॉजी शिक्षण विधियां वगैरह हैं वो करेंगे। तो पहले उन पर काम, उनके PYQ सॉल्व, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको इंडिया वाले हिस्से पर देना है। वर्ड को आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि हर वो बिंदु इम्पोर्टेंट पॉइंट जो PYQ में आपके पास अवेलेबल था आप उसे देख सकें, उसे आप सॉल्व कर सकें। तो ये अगर आप करते हैं तो इजीली आप 40% ला सकते हैं। देखो कहना आसान है, मैंने अभी आपसे कह दिया कि आप इजीली 40% ला सकते हैं, लेकिन जब हम पेपर को देखते हैं, अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो हालत है वो हम खुद समझ सकते हैं कि वो 40% लाना कितना मुश्किल है। आते हुए जवाब भी हमें नहीं आते हैं। तो प्लीज अपना जो मनोबल है इसे मजबूत बनाकर रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपकी जो कंडीशन है वो हर किसी की कंडीशन है, बस आपको आपकी कंडीशन से ऊपर उठना है। आपको हर एक पॉइंट को ईमानदारी से सॉल्व करना है, हर एक बात को पॉजिटिविटी के साथ सॉल्व करना है। किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान आपको तैयार करना है, किस शिक्षण विधियां कैसे तैयार करनी है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कौन से मंथ का पढ़ना है, किस तरीके से आप तैयार करें, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये जो काम है वो मेन है कि आपको क्या करना है, दोनों को बराबर समय देना है। ठीक है, सेकंड पेपर के लिए भी PYQ अब सॉल्व करने लग जाइए, फर्स्ट पेपर के लिए भी सॉल्व करने लग जाइए। जिन पर अधिक क्वेश्चंस बन रहे हैं उन टॉपिक्स को पढ़िए। अब 100% नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन एक स्मार्ट स्टडी के साथ जरूर पढ़ा जा सकता है। तो आप इतना काम जरूर करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, और ये अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप RPSC का ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार पेपर स्मार्टनेस के साथ बनाया जाएगा, तो आपको भी स्मार्टनेस दिखानी है। हर जो टॉपिक आपको PYQ में इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको बारीकी से समझते हुए पढ़िए, और जो भी थ्योरी पढ़ें उसको इतना क्लियरली पढ़ना कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए वो आपको आए। कुल मिलाकर एक ही बात है कि इन 2 महीनों में अगर ये जॉब लेनी है तो खो जाइए, बिल्कुल समर्पित हो जाइए। एक बार जो सपने बुन रहे हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसे करके ऐसे कर लूँगा, जो भी सपने हैं आपके उन्हें एक बार फुल स्टॉप दीजिए और पूरा समर्पित होकर अपने मस्तिष्क में इस पढ़ाई को जगह दीजिए। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बना जा सकता है। हम इस पर एक बार और बात करेंगे और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। फिलहाल आप इतना कीजिएगा, ये आपकी बहुत मदद हो। इसमें अगर आपने अब ध्यान लगा लिया, अपने इन सुनहरे सपनों को समय नहीं दिया। सुनहरे सपने कैसे होते हैं कि हाँ मेरी जॉब लग रही है, मैं इस तरीके से आगे बढ़ जाऊंगा, इस तरीके की जॉब वहाँ आएगी, मैं ये करूंगा, मेरी लाइफ इस तरीके से सेट होगी, मुझे ये परिवर्तन करने हैं, घर में ये करना है, बाहर वो करना है। तो ये सुनहरे सपने आना स्वाभाविक है, आपका एक स्वप्न नगरी में खोना भी स्वाभाविक है, अपने ध्यान का भटकना भी स्वाभाविक है, साथ ही साथ डर लगना भी स्वाभाविक है कि मुझे एक डर है कि पेपर कैसा होगा, किस तरीके से होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपका भी ऐसा कुछ चल रहा है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मेरे से सेकंड ग्रेड क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, प्लीज ऐसे डर मत रखिए। अगर सेकंड ग्रेड हो जाता है बहुत अच्छा, और नहीं होता है तो मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूंगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड इसी से रिलेटेड है, यही टॉपिक्स उसमें मुझे पढ़ने हैं। तो बिल्कुल भी डाउट ना रखें, जो भी है जैसी भी है एक शानदार तैयारी करें, पूरे समर्पण के साथ करें। आगे क्या होगा इस बात पे आपको विचार नहीं करना है। कोशिश ये करें कि जो भी सपना है उसे पूरा कर सकें। किसी भी कंडीशन में आप अगर हैं उन कंडीशंस को साइड में रखें और जितना हो सके समर्पित होकर एक तैयारी करें, तो आपका सिलेक्शन यहाँ हो
सकता है। फिर भी कोई कमी आ रही है कि फिर भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, हम थर्ड ग्रेड देखेंगे। लेकिन पहले अपने इस प्रथम लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, इसके ऊपर समर्पित होइए और एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। लेकिन डरना नहीं है, डर को साइड करना है और पूरा समर्पण किसे देना है? पढ़ाई को। इस पढ़ाई के साथ आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। तो खो जाइए इन 2 महीनों के लिए अपनी बुक्स में, उन पीवाईक्यूज में, उस समरी में जो आपको निकालनी है, वो निचोड़ जो आपको तैयार करना है, ऐसा निचोड़ तैयार कीजिए जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होते दिखाई दें। और अगर समय जितना भी आप व्यर्थ कर रहे हैं कि थोड़ी देर फोन चला लूं या फैमिली के पास बैठ जाऊं या फिर कहीं पर भी गपशप कर लूं, वो आपको अब नहीं करना है। जितना भी समय आपके पास है वो पूरा इस पढ़ाई को समर्पित करना है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो कुछ दिन जो अभी शेष है इस एग्जाम से रिलेटेड, वो दिन आप अपनी पढ़ाई को दें, अपने टॉपिक्स को दें, उन पर काम करें। एक वक्त ऐसा आएगा अगर आप समय देने लग गए तो कि आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि ये बता सको कि इस वाले पॉइंट से तो इस बार 100% क्वेश्चन आएगा। और होता है ऐसा, अगर आपने रियल में पढ़ाई की है तो आप ये वाला पॉइंट भी कह दोगे कि यहाँ से इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसी ही तैयारी करनी है, पूरे समर्पण के साथ करनी है। आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी काबिलियत पहचानिए और पा लीजिए अपने लक्ष्य को। ऑल द बेस्ट।